हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केएस नरवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चली होगी। तो प्यारे साथियों, आपको पता है NTPC में 2019 के बाद अब आपका वैकेंसी आई हैं, जो कि आपका 8000 के लमसम आपकी वैकेंसी हैं, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है केवल और केवल। इसमें आपके पदों की संख्या आगे और भी बढ़ाई जाएगी, ये बात ध्यान रखना। या कि 20,000 के लमसम आशा है कि 20,000 के लमसम आपके पदों की संख्या इसमें होगी, यानी कि सभी में आपको पता है एल पे में पद बढ़ाए गए थे, टेक्नीशियन में भी थी, तो इसमें भी आपके पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अभी 12th की भी इसमें वैकेंसी आएंगे, ये केवल और केवल आपकी ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी है, 8000 की जो लमसम है। अब प्यारे साथियों, इसमें बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से सिलेक्शन की स्टडी रहेगी, यानी कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो कि सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, आपका 2021 में जो आपका पेपर हुआ था, आपका 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें NTPC वाली में प्री और मेंस दोनों ही मैं क्वालिफाई हूँ, या कि प्री में और मेंस में। अब मेन काम क्या होता है रेलवे में होता है नॉर्मलाइजेशन का खेल, सबसे मेन होता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है। कि प्री में मेरे को मिला था 17 नंबर प्री में, और मेंस में मेरे को मिला था 19 नंबर का। तो इस सबसे अहम रोल रहता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे, साथियों ध्यान रखें कि बेस्ट जॉन कौन सा है। जॉन का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य है कि यदि जॉन आपने अच्छा भर दिया तो आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाता है। अगर जॉन मान लीजिए आपने ऐसा भर दिया कि कहीं पर मान लीजिए उस जॉन से आप 1 नंबर से रह गए, बाकी जॉनों में आपने खुद 10-10 नंबर ऊपर थे, तो जॉन का सबसे बड़ा खेल होता है इसमें। एक वीडियो में NTPC की आपकी नौकरी पक्की हो सकती है यदि आप पूरा वीडियो को देखोगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आपको NTPC की सभी क्लासेज आपको मिलेंगी। क्योंकि सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्शन तो आपको पता दिलाएंगे। इस जॉन में एक बार में नौकरी मिल जाएगी, जो आपको मैं जॉन बताऊंगा उसमें नौकरी मिलेगी। बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है और बेस्ट सैलरी आपकी इसमें कितनी मिलती है, उसके बारे में सभी हम जानेंगे। देखो, गलती मत कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक नहीं रहेगा कि आपकी कौन सी आपकी पोस्ट ऐसी है जो हमें बढ़नी है, या आपका जॉन ऐसा कौन सा है जो हमें बढ़ना है। ध्यान रखना, ये बैच के बारे में लास्ट में बताऊंगा। कि यदि हम बात करते हैं तो आपका लेवल है आपका 6 का, और पे जो लेवल आपका 35,400 है, जो कि सबसे बेस्ट लेवल का है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है स्टेशन मास्टर का भी आपका 35,400 है, मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका B2, इसका है A2। यह है आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर, यानी कि इसकी है 29,200। भैया आते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, आपका टाइपिस्ट वाली जो पोस्ट होती है 29,200, और सीनियर क्लर्क की आपकी 29,200। साथ ही ध्यान रखें, इन दोनों में आपका क्या नाम है, इन दोनों में आपका टेस्ट होता है टाइपिंग वगैरह का, इसमें आपका इस पे टेस्ट होता है, इन दोनों को छोड़ करके। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की, हम बात करते हैं तो 1736 वैकेंसी आपकी इसमें है, 994 वैकेंसी आपकी इसमें स्टेशन मास्टर में, 3144 आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर में, आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में आपकी 1507 हैं, और आपका सीनियर क्लर्क में आपकी 732 है। टोटल वैकेंसी आपकी 8113 टोटल वैकेंसी आपकी इतनी है। एज की हम बात करते हैं तो 18 से 33 एज है, जो कि आपका एज रिलेशन आपका कोविड की वजह से आपका इसमें मिल गया है, तो आपका ये एज जो आपका 18 से 36 आपकी इसमें एज हो गई है। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं जॉन कौन सा सबसे बढ़िया है। सबसे पहले जॉन की वैकेंसी के बारे में देखेंगे। UR जनरल, क्या नाम है, EWS, OBC, SC, ST, सभी की वैकेंसी के बारे में देखेंगे। उसका देखेंगे सबसे बढ़िया जॉन आपका कौन सा है लास्ट में। को देखिए साथियों, दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा करने वाली तो कोई बात नहीं है। चलो कर लेता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो। चलिए साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद जॉन में आते हैं सबसे पहले। देखिए साथियों, अहमदाबाद जॉन की हम बात करते हैं। देखो, टोटल यदि UR में देखें 202 वैकेंसी हैं, यदि टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं तो 516 टोटल वैकेंसी हैं। अब टोटल वैकेंसी आपकी 516 हैं, तो बढ़िया वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं भी। 8000 में से 516 वैकेंसी हैं, तो एक जॉन है। हम जॉन को बांटेंगे A में, B में और C में। यानी कि A का होगा सबसे बढ़िया जॉन, B उससे बढ़िया, C सबसे बेकार जॉन रहेगा, यानी कि जिस जॉन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो A, B, C 3 जॉन हम उसमें बांटेंगे। तो इसको ध्यान रखें, 516 वैकेंसी हैं, काफ़ी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। और काफ़ी वैकेंसी हैं। UR में यदि 202 हैं, SC में 79 हैं, ST में 37 हैं, OBC में 37 हैं, EWS में 61 हैं। साथ ही ये आपका पोस्ट वाइज वैकेंसी है। देखो, यदि आप UR से आते हैं तो UR से 2 हैं, एक तो गुड्स ट्रेनर वाली में 89 हैं, एक आपका चीफ कॉमर्शियल आपका कम टिकट में आपके 66 हैं। तो इसमें भरने में आपको फायदा है, क्योंकि यहाँ तो सबसे ज़्यादा भीड़ इसमें जाएगी, तो ये भी इसमें फायदा है। दोनों में इसमें आपको फायदा है। यहाँ आपके 32 और 20 हैं। यदि आपका पेपर अच्छे लेवल का, यानी कि आपको तैयारी अच्छी लेवल की है, तो यानी कि ये भरने में आपको फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टोटल आपके इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 244 हैं। ये अहमदाबाद है आपके 516। अब बात आ जाती है अजमेर। अजमेर के लिए टोटल वैकेंसी 132, यानी कि सबसे बेकार जोन रहेगा, यानी कि C कैटेगरी में इसमें हम डालेंगे, क्योंकि सबसे हार्ड कंपटीशन जो इसमें रहेगा वो आपका अजमेर जोन में रहेगा।
आगे बात कर लेते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु से 496 है, इसको हम बी कैटेगरी में रखेंगे। बी में भी रख सकते हैं, ए में भी रख सकते हैं, क्योंकि बेंगलुरु है तो नॉर्थ वाला जो बच्चा है वो बेंगलुरु में पोस्टिंग लेगा। इससे अच्छा होता है वो अजमेर, इलाहाबाद या आपका चंडीगढ़, दिल्ली, इन जोनों को बढ़ देता है, पास वालों को। तो इसलिए बेंगलुरु अच्छा जोन है आपके लिए। आगे बात कर लेते हैं भोपाल, 155 वैकेंसी है, सी कैटेगरी में इस जोन को रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं भुवनेश्वर, 758, ये एक कैटेगरी का जोन है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट जोन है, ध्यान रखना। ये सबसे बेस्ट जो जोन है वो आपका भुवनेश्वर है, 758 वैकेंसी है, जिसमें यूआर के 328 वैकेंसी है। यदि इसमें यदि आप पोस्ट 10 मैनेजर में यदि आप पोस्ट डालते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि 254 इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आगे बात कर लेते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में भैया जी 649 वैकेंसी है, जो कि आपका एक कैटेगरी की जॉब है। एक कैटेगरी में इसको हम रखेंगे, बढ़िया वैकेंसी आपकी है। आगे बात कर लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 410 पोस्ट तो हैं, लेकिन यहाँ नॉर्थ साइड का बच्चा अच्छा पढ़ता है, अच्छा यानी बच्चा बढ़ेगा और जो पढ़ाई में अच्छी लेवल का होता है नॉर्थ साइड का। तो इसमें दिक्कतें आपको ये आएंगी कि इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। इसी जोन से मेरा भी था, तो कंपटीशन इतना हाई था, एक एक नंबर की उसमें दिक्कत आ गई थी, ये ध्यान रखना। क्योंकि मेरे 4 सब्जेक्ट आते हैं, 3-4 सब्जेक्ट आते हैं, जीएस, साइंस और आपका क्या नाम है मैथ और आपका रीजनिंग। मैं मैथ रीजनिंग में 30 में से 30 सही थे, और इन दोनों को मिला के मैंने केवल 3 क्वेश्चन किए थे, और 3 में से 2 सही हुए थे, 1 गलत हो गया था। एक गलत के चलते उसमें 61 सही 2/3 यानी कि 61 पॉइंट में 66 नंबर आए थे। एक कोई गलत क्वेश्चन उसमें रहा होगा तो 62 पॉइंट कुछ नंबर हो गए थे। इसमें मुझे 17 नंबर का नॉर्मल मिलकर 79 मेरे हाईएस्ट नंबर बने थे, 79। इसमें मेरे को सिलेक्शन हो गया था। तो ये होता है जॉन के अनुसार सिलेक्शन लेना। अब आ जाइए चेन्नई। 436 पोस्ट हैं, बढ़िया कैटेगरी है, बी में रखेंगे इसको। आगे बात कर लेते हैं गोरखपुर, 129 है, सी कैटेगरी का जोन है, डी सी का जोन है आपका ये। तो गुवाहाटी 516 वैकेंसी है, ए कैटेगरी का जोन है, बहुत बढ़िया जोन है आपका गुवाहाटी। 145 जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ये भी बढ़िया जोन है, ध्यान बी कैटेगरी में। क्यों? यहाँ से बच्चा कम फॉर्म भरेगा, ये इसलिए बढ़िया जोन है। अब बात कर लेते हैं कोलकाता 1382, ये सबसे बेस्ट जोन है। अब लास्ट में भी आएंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का कंपटीशन रहेगा। भाई हम इसको बेस्ट उठा रहे हैं, तो यहाँ से मान लो सभी बच्चा फॉर्म भर गया तो इसमें भी दिक्कत रहेंगी। अब बात कर लेते हैं 198 मालदा से, ये भी डी कैटेगरी की है, मालदा से काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं, डी या सी में रख दो। आगे बात कर लेते हैं आपका मुंबई में 827, ये भी आपका बेस्ट जोन के अंतर्गत आता है, ए कैटेगरी के जोन है। आगे बात कर लेते हैं आपका मुजफ्फरपुर में 12 हैं, और आपके प्रयागराज में 227 वैकेंसी हैं। ये तो भैया जी ये तो बहुत कम है, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ये भी प्रयागराज है भाई, बी कैटेगरी में आ जाएगा, काफ़ी हाई लेवल जोन होता है ये। पटना का 111 है, रांची का 322 है, बी कैटेगरी। और लास्ट जो आपका बनता है वो आपका है सिकंदराबाद, 478, बी कैटेगरी में रखेंगे इसको हम। एक कैटेगरी में रख सकते हैं, बी कैटेगरी में इसलिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी वैकेंसी आपकी बढ़ी जाती है रखना। और सिलीगुड़ी 40 पोस्ट हैं, ये आपका सी कैटेगरी का है, टोटल आपका 8113 है। अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट जोन कौन कौन से हैं। तो बेस्ट 496 है, और देखो इसमें कंपटीशन किस अनुसार रहेगा वो देख लो। ये सबसे बेस्ट जोन है। बेस्ट जोन के लिए हम बात करते हैं, देखो बेस्ट जोन में हर कोई चाहता है कि हमारे आसपास की हमें जॉब मिले, कि आसपास के क्रिएटर मिले। अब देखो भुवनेश्वर, अब इसमें देखो हम रखते हैं, आपको बताए, अब इसमें सभी को यदि मैं रखता हूँ, 1 नंबर का जोन आपका ये है। अब देख लेना कि आपके और पास यदि सभी इसमें बढ़ रहे हैं, क्या नाम है, कोलकाता में बढ़ रहे हैं, तो आप कोलकाता में मत जाइएगा, फिर आप भुवनेश्वर चले जाइएगा। सेकंड नंबर या मुंबई चले जाएगा, सेकंड नंबर मुंबई, तीसरे नंबर पे भुवनेश्वर है, चौथे नंबर पे आपका है बिलासपुर, 5वें नंबर पे आपका है गुवाहाटी, 6ठे नंबर पे आपका बेंगलुरु, 7वें नंबर पे चेन्नई, 8वें नंबर पे आपका 7वें नंबर पे आपका सिकंदराबाद, 8वें नंबर पे आपका चेन्नई। देखो चेन्नई बढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी कम है और काफ़ी दूर भी है। उसी प्रकार बेंगलोर में कोई फायदा नहीं होगा, और आपका सिकंदराबाद। बट ध्यान रखें, जहाँ फ़ायदा नहीं होगा वहाँ बनने पर भी फ़ायदा हो सकता है। क्यों? यहाँ बहुत कम बच्चे भरेंगे, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ मिलेगी वो ध्यान रखना किन पे मिलेगी, सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी यहाँ जमा होगी, सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी यहाँ जमा होगी। आपको लगे कि सभी बच्चे भुवनेश्वर से भर रहे हैं, आप बिलासपुर से चले जाइए, आप सिकंदराबाद पहुँच जाइए, क्योंकि भाई यहाँ भी वैकेंसी अच्छी है, कम नहीं है। वैकेंसी तो अच्छी है, मान लो यहाँ से फॉर्म कम भर गया, ऐसा भी हो जाता है। कहीं मान लो कम वैकेंसी है, फॉर्म ही नहीं भरा गया वहाँ से, तो ये भी तो कंपटीशन होता है। वो लास्ट में पता चलता है कि एक वैकेंसी पर 200 बच्चे हैं, कि एक वैकेंसी पर 500 बच्चे हैं, कि एक वैकेंसी पर 1000 हैं, कि 2000 हैं, 3000 हैं, कितने बच्चे एक वैकेंसी पा रहे हैं। तो वहाँ सबसे मेन कंपटीशन जो होता है वो वही होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे बेस्ट जोन जो आ रहा है वो कोलकाता है। बट आप देख लेना कि आपके गाँव में मान लीजिए 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 100 में से 90 यदि आपके कोलकाता की तरफ गए हैं, तो फिर आप कोलकाता को मूव ना करके आप कहीं और ऐसे जोन में चले जाना, भुवनेश्वर चले जाओ, या मुंबई चले जाओ,
या और किसी में यानी कि बिलासपुर चले जाओ, गुवाहाटी चले जाओ, लेकिन इसमें ना जाओ, क्योंकि आपको पता है 90 यहीं से भर रहे हैं, तो कितने बच्चों ने फिर इसमें भरा होगा, ये बात भी होती है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है, वो सबसे मेन मुद्दे की बात है, उस पर आ जाओ भाई। सबसे मेन मुद्दे की जो बात है उस पर आ जाइए, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है, किस प्रकार से सिलेक्शन आपको नहीं लेना है। देखिए आपके पता है जीएस, मैथ, रीजनिंग और हम साइंस को अलग रख रहे हैं। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से होंगे, 40 जीएस से होते हैं जिसमें साइंस भी होती है। तो साइंस के आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आते हैं, 15 से 17 कम भी हो जाते हैं। भाई जीएस में यदि हम बात करते हैं कि करंट और स्टैटिक से, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके, तो यहीं से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 और 12 25, या कि कुल मिलाकर के 28 से पहुँचेंगे, तो यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह, इनसे। ज्योग्राफी भी आपके इसी में आ जाती है, तो यह कि दोनों का इक्वल बराबर है मेरे हिसाब से। यदि आप देखो अब किस प्रकार से एनटीपीसी में यदि आपको जॉब लेनी है, तो अब की बार वैकेंसी कम है, तो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। पिछला वैकेंसी अच्छी थी 35,000, अब की बार वैकेंसी कम है, तो अब की बार कंपटीशन भी बहुत अच्छी लेवल का होगा, क्योंकि काफ़ी साल बाद वैकेंसी आई हैं, तो फॉर्म भी अच्छी खासा भरा जाएगा। बट आपके लिए ये भी अच्छा मौका है कि आपके काफ़ी बच्चे यूपी पुलिस में निकल जाएंगे, कई बच्चे एसएसजीडी में निकल गए, बट यहाँ तो सभी अनुभवी बच्चे बैठेंगे। यहाँ छोटे मोटे बच्चे का तो काम ही नहीं है, यहाँ तो सभी अनुभवी बच्चों का काम है, जो काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, उनका काम होता है यहाँ, क्योंकि बढ़िया जॉब है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ऐसी महारत हासिल होनी चाहिए, आपको रीजनिंग और मैथ में और साइंस में, इन पे आते हैं। सबसे पहले अच्छे लेवल से पढ़ना। रीजनिंग को ऐसा पढ़िए कितना भी घोर के पी जाओ, 30 में से 30 क्वेश्चन ही बनने चाहिए। एक आध क्वेश्चन किसी हालत में रह जाए वो अलग बात है, 30 में से 30 आने चाहिए। मैंने जब दिया था प्री में, मेंस में आउट ऑफ आउट थे आपके मैथ और रीजनिंग में। रीजनिंग में पढ़ाता हूँ इसलिए आए थे, मैथ में मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, लेकिन रीजनिंग और मैथ में कोर्स सब्जेक्ट है, यहाँ क्वेश्चन कटेगा नहीं किसी हालत में, कितना भी लेवल आपको हाई कर दीजिए तो वहाँ से लेवल कटेगा नहीं। तो मैथ में कम से कम भी हो जाए तो 26 से 27 क्वेश्चन तो कम से कम बनाना, यहाँ आप कम से कम 28 से 29 क्वेश्चन बनाना, ये तो कम से कम है। यदि 15 से 17 क्वेश्चन साइंस से आते हैं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन साइंस में भी बनाना। अब बात आती है स्टैटिक और करंट से। यदि आप छोड़ भी दें, इसको यदि आप पढ़ के चलते हैं तो 10-12 क्वेश्चन में से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ बनाना, या आप 2 से 3 ही क्वेश्चन बना देना। इनको यदि आप सभी को जोड़ दोगे, बट ध्यान रखें मेन बात आती है नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करनी है। 1 या 2 क्वेश्चन की नेगेटिव हो जाए वो अलग बात है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेगेटिव ज़्यादा करोगे तो सिलेक्शन किसी हालत में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नेगेटिव का सिलेक्शन, क्योंकि देखो नेगेटिव ज़्यादा करोगे, अब मान लो आपके 75 क्वेश्चन सही हैं, 100 में से 25 गलत हो गए, तो 25 की नेगेटिव चलेगी 8 नंबर के लमसम, तो 75 में से 8 गलत, 67 नंबर आ गए। तो 67 प्लस में नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन और ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन खेल जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का मेन खेल होता है, नॉर्मलाइजेशन अच्छे बच्चों को मिलता है जो बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। नॉर्मलाइजेशन के वीडियो में बता दूंगा नॉर्मलाइजेशन हमें किस प्रकार से मिलता है। और देखो जोड़ लो, कम को जोड़ो, ज़्यादा का छोड़ दो। 28 और 2 30 और 26 56, 56 और 10 66, 66 और 6 72, यानी कि आपके 72 से टोटल मिला के जो बनेंगे 75 क्वेश्चन बनेंगे। 72 से 75 क्वेश्चन यदि आप सही कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हो, बिल्कुल भी नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं ले हो। अब आप लगा सकते हो जीएस में मैंने कितने लगाए, 6 और 2 8, 8 और 10 18 क्वेश्चन में लगा के चलाऊं केवल जीएस में 40 में से, जो तो आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे ज़्यादा हो गए तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, बट यार नेगेटिव मत कर देना। नेगेटिव नहीं करोगे तो मेरा मानना है कम से कम आपको 10 से 12 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। और 72 में 10 यदि जोड़ोगे तो 82 से आपके 84 नंबर होते हैं, 82 से 84, और ऐसा कोई भी जोन नहीं है कि 82 से 84 नंबर पे आपको निकाल दे, कोई भी जोन नहीं है। इतने नंबर पे तो आराम से इसमें सिलेक्शन आएगा, 82 से 84 नंबर पे। ये कम से कम लिए मैंने, इतना तो होना चाहिए। बट ध्यान रखें इन 3 पे कोर्स सब्जेक्ट हैं आपकी, ये मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये कोर्स सब्जेक्ट है, इन पे अच्छे से तरीके से फोकस कर लेना। यदि बढ़िया तरीके से फोकस कर लोगे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आ जाती है आपकी वैकेंसी वगैरह बता दी आपकी मैंने, कितनी वैकेंसी किस जोन में है ये आपको मैं बता चुका हूँ। अब बात आ जाती है कोर्स की, तो ध्यान रखना साथियों, कोर्स जो है आपका 23 सितंबर से आपका स्टार्ट होगा, जिसके डेमो आपको 23, 24 और आपका 25 अगस्त से आपका क्या नाम है सितंबर, यानी कि आपके 3 दिन आपके डेमो चलेंगे। साथ ही इस कोर्स की फीस 1249 से
कटा करके मात्र 999 आपकी फीस कर दी है, जो कि प्री प्लस में मेंस दोनों की होगी। प्री और मेंस दोनों की होगी, मेंस का कोई अलग बैच नहीं होगा, प्री मेंस दोनों की फीस होगी आपकी 999। इसके लिए यदि आप इसको 16 और 17 तारीख में यदि आप इसको इनरोल करते हो तो आपके लिए कोड रहेगा HB25, कूपन कोड है HB25। तो आपको 200 रुपये का फ्लैट आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा, 200 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट। यदि आप यूज करते हो HB25 तो 200 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है, यानी कि आपको कोर्स मात्र और मात्र 799 में मिल जाएगा। और जिसमें जितने भी फैकल्टी आपको रहेंगे वो सभी के सभी रेलवे सेलेक्टेड फैकल्टी रहेंगे, यानी कि जो रेलवे में सेलेक्टेड हैं किस प्रकार से आपको सिलेक्शन इसमें लेना है ये आपको इसमें बताया जाएगा। काफ़ी वैलिडिटी जो आपकी 1 ईयर की नहीं रहेगी, वैलिडिटी आपकी तब तक रहेगी जब तक मेंस का एग्जाम नहीं हो जाएगा, ये ध्यान रखना। लाइव रिकॉर्डेड ऑल सब्जेक्ट क्लास से, मॉक टेस्ट क्लास से, PDF प्लस क्लास नोट्स, रेलवे सेलेक्टेड फैकल्टी रहेंगे। हमने भी आपका मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, जितने भी टीचर होंगे। मेरा RRB PO भी क्वालिफाई है, वर्तमान का भी और लेटेस्ट भी आपका। चलिए साथियों, अब आपको मैंने इसमें बता दी सब चीज़, बाकी मैं नॉर्मल से बता दूंगा, कट ऑफ वगैरह भी बता दूंगा, कैसे आपका कितने लेवल से तैयारी करनी है, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, कौन सी बुक बेस्ट नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान रखें, लेवल 0 से हाई लेवल रखना है। और बाकी डेली आपकी NTPC की जो क्लास होती है रीजनिंग की, वो आपकी 9 से 10 आपकी क्लास होती है, शाम को 9 से 10, उस क्लास को सभी साथ लिया करें। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाबा टेक, गॉड ब्लेस यू। और वीडियो को सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते को कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।